हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की फैमिली और आप सभी अच्छे हैं। ठीक है, आज के इस टॉपिक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे, इसको हम जानेंगे। ठीक है ना। आई होप आप सभी को पता है, मुझे पता है कि आप सभी जानते हैं, लेकिन हम इसको गहराई में हम इसको देखेंगे कि आखिर ये शुरू कब हुआ, ये का मतलब क्या है ना। ये का मतलब क्या है, हमने बोला ओलंपिक। ठीक है, हमने क्या बोला, ओलंपिक। ठीक है ना, ओलंपिक। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है आप देख पा रहे हैं। ये रिंग से आप सभी को पता हो गया होगा कि मैं आज का टॉपिक क्या है और हम पढ़ना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप सभी को पता जरूर होगा, मुझे भी पता था, लेकिन आज जब मैंने इसमें स्टडी किया तो मुझे बहुत सारी न्यू चीजें सीखने को मिली। ओके, तो आप सभी के साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे इसमें इंटरेस्टेड चीजें। ओके, तो व्हाट इज द ओलंपिक। ठीक है ना, ये आप इसका लोगो देख सकते हैं, लोगो देख सकते हैं क्या है। ठीक है ना, ये कलर क्या, इस कलर का मतलब क्या है ना, ये कलर क्या दर्शाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमने हिंदी लैंग्वेज का यूज किया है ना। मैं चाहता हूँ कि हम इंडिया में रहते हैं, आप सभी को इंग्लिश भी आती है, लेकिन उसके साथ साथ आप हिंदी लैंग्वेज पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि हमारी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, आप हिंदी में अपनी फैमिली में भी जो भी वार्तालाप होती है हिंदी में होती है, और जो भी काम होते हैं 90% वो हिंदी में ही होते हैं। ठीक है ना, तो आप हिंदी लैंग्वेज में भी फोकस कीजिए। ठीक है, आप देख पा रहे ये क्या है। ठीक है, तो OLYMPIC, ओलंपिक खेल। ठीक है ना, खेल को इंग्लिश में गेम बोलते हैं। ठीक है ना, एक, ठीक है ना, तो OLYMPIC, ओलंपिक खेल, एक इंटरनेशनल है ना, अंतरराष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है ना, प्रतियोगिता है। ठीक है ना, बहु मतलब, ये बहु का मतलब क्या होता है, बहु खेल। बहु खेल का मतलब होता है बहुत सारे खेल, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया है ना, रेसलिंग हो गया, रेसलिंग मुक्केबाजी हो गया है ना, भाला फेंक हो गया, तीर धनुष हो गया, शूटिंग हो गई। तो इसमें बहुत सारे जो गेम होते हैं उसको हिंदी बोलते हैं बहु खेल, प्रतियोगिता, कंपटीशन। ठीक है ना, कंपटीशन। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन। ठीक है ना, जिसमें दुनिया भर के है ना, वर्ल्ड, दुनिया भर के एथलीट्स। ठीक है ना, एथलीट का मतलब होता है, जैसे मैं क्रिकेट में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है ना, मैं फुटबॉल में एक्सपर्ट हूँ, मैं रनिंग में एक्सपर्ट हूँ, मैं तीरबाजी में एक्सपर्ट हूँ, है ना, मेरे अंदर स्किल फुल 100% है। ठीक है ना, तो मैं किसी भी गेम में अगर एक्सपर्ट हूँ, 100% मेहनत करता हूँ, ठीक है ना, हमारा एम है, तो हमें एथलेटिक्स में, ठीक है, या फिर हमें 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर रनिंग करना है, सारी चीजें एथलीट्स के अंदर आता है। ठीक है ना, तो दुनिया भर में एथलीट भाग लेते हैं, मतलब इन्वॉल्व है। भाग का मतलब होता है कि इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हो, मैंने एक्सप्लेन किया, मैं एक लीडर हूँ, मैंने गेम स्टार्ट किया, मैं लीड कर रहा हूँ। हाँ, मैं चुनूंगा कि क्रिकेट वाला, फुटबॉल वाला, हॉकी वाला, ठीक है ना, और ये रेसलिंग है ना, बॉक्सिंग, ठीक है ना, स्विमिंग, रनिंग, तो मैंने सभी को इन्वॉल्व कर लिया, मतलब भाग लिया। तो उनको जिसको मैंने चूज किया, ये बहुत ही स्मार्ट है और ये अपने गेम से प्रेम करते हैं, इन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की है, इसमें भाग लेते हैं। करेक्ट, ठीक है, यह हर 4 साल में, ठीक है, यह जो गेम है, ये जो गेम है OLYM ओलंपिक, ठीक है ना, यह जो गेम है ये हर 4 साल है ना, 4 साल में एक बार स्टार्ट होता है, ठीक है ना, स्टार्ट कितने साल में है ना, ये 4 साल है ना, 4 ईयर में स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये आयोजित किया जाता है, ठीक है, और इसमें ग्रीष्मकालीन, और ये जो हर 4 साल में जो गेम होते हैं, ठीक है ना, जो ओलंपिक होते हैं, ये ग्रीष्मकाल मतलब ये जो होता है, ये गर्मी में, सॉरी, ये गर्मी में होता है ग्रीष्मकाल, ठीक है ना, और शीतकाल, ठीक है, ये
ग्रीष्मकाल जब गर्मी पड़ती है तब ये गेम होता है, और सेकंड जो होता है शीतकाल, ठंड में भी सेकंड ये गेम होता है। ये दोनों प्रकार के खेल शामिल हैं। ये ग्रीष्मकालीन गेम है और ये शीतकालीन गेम है, दोनों मिक्स, ठीक है ना। ये सभी क्लियर है ना। शामिल का मतलब होता है इन्वॉल्व, शामिल, जैसे हमने किसी पार्टी में शामिल हो तो शामिल का मतलब होता है इन्वॉल्व, ठीक है। तो आई होप आप सब ये समझ गए होंगे। बहुत ईजी है, आप देख पा रहे हैं हमारे इंडिया की फीमेल है, इन्होंने है ना जो गेम में सक्सेस पाया है। इनकी एक तस्वीर है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस, जिससे कि आपकी लाइफ और आपकी फैमिली को ऑलवेज प्राउड हो, ठीक है। और अपने जो एम है उसको भी आप पा सकते हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ को, आप अपने जीवन को सेल्फ से रेगुलेट कर सकें, आपके आने वाली पीढ़ियाँ है ना ग्रो कर सकें, ठीक है। जैसे इन्होंने है ना अपने एम को पाया है, आप सभी एम को पाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम पिक्चर्स को चेंज करते हैं, ओके बच्चों। हमने पिक्चर्स को चेंज कर दिया है, हमने दूसरी स्लाइड को देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे समय क्या है, ठीक है ना। समय है ना, इस गेम से समय का कनेक्शन क्या है उसको हम देखेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है ना, जो ग्रीष्मकालीन जो गेम होता है, ठीक है ना, ओलंपिक गेम होता है, तो LYMPIC, ठीक है ना, ओलंपिक जो गेम होता है, या फिर शीतकालीन जो ओलंपिक होता है ना, ओलंपिक होता है, ठीक है ना। ये तो हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। ये सेम ही है, हर 4 साल में ये स्टार्ट होता है, ग्रीष्मकालीन गेम और शीतकालीन गेम, ठीक है ना। और इसमें दुनिया के सभी देशों के एक पर्सन या फिर 20-30 जितने भी लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और गेम में कम्पीट करते हैं और अपने लक को पाते हैं, गेम को पाते हैं, ठीक है ना। तो ये हर 4 साल बाद वो इंडिया में आयोजित होता है, मतलब स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग पर्सन, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग ईयर में स्टार्ट होता है, ओके, ठीक है ना। देश तो अब हम देखेंगे उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। उद्देश्य तो ओलंपिक खेल, ये गेम है, ओलंपिक है, ये जो खेल है मुख्य रूप से है ना, मुख्य रूप से दुनिया भर में लोगों को एक साथ लाता है, ठीक है ना। ये गेम का है ना मोटिव क्या है, इस गेम का, ओलंपिक गेम का मोटिव है दुनिया में प्रेम को बढ़ाना, है ना, एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखना, ठीक है ना। जैसे कि हम इंडिया में हैं और हम चाइना गए, ठीक है ना, वहाँ डेली हम जा नहीं सकते, तो वहाँ का एक व्यक्ति और यहाँ का एक व्यक्ति दोनों मिल करके दोस्ती किया और गेम में इन्वॉल्व हो गए। तो हमें हर 4 साल में उनसे मिलने का हमें मौका मिलता है, ठीक है ना। दुनिया में प्रेम है ना, कनेक्टिविटी है ना, एक दूसरे का सहयोग, सपोर्ट है ना, एक दूसरे के प्रति हमें काइंडनेस, इसलिए ये जो वर्ल्ड में ये जो गेम स्टार्ट होता है, ये हम सभी जो वर्ल्ड के अलग अलग देश हैं उन सभी पर्सनों से हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा काइंडनेस, हमारा सपोर्ट है ना, ऑलवेज कनेक्टिविटी रहने के लिए, बनाए रखने के लिए ये गेम स्टार्ट होता है, ओके, याद है ना, ठीक है। आप देख रहे हैं खेल भावना, फीलिंग है ना, ये फीलिंग है ना, फीलिंग को बढ़ावा देता है, फीलिंग को बढ़ावा देता है, स्नेह को या प्रेम को, कुछ भी आप बोलिए, ठीक है ना। और बेहतर दुनिया का निर्माण करता है, ठीक है ना, ये लिखा है बेहतर, ठीक है ना। जब हम वर्ल्ड के सभी पर्सन है ना इस गेम के माध्यम से कनेक्टिंग में मिलेंगे, है ना, मिलेंगे, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, फीलिंग बढ़ेगी, है ना, आप दोनों की सोच डेवलपमेंट होगी, है ना, तो क्या होगा, दुनिया का ग्रोथ होगा। वो अगर चाइना वाला जीत गया और मैं हार गया, मैं देख कर उसको सीखूंगा। अगर मैं इंडिया का हूँ और वो जापान का है, अगर मैं जीत गया और वो हार गया तो मुझसे कुछ सीखेगा, है ना, सीखेगा। तो हार और जीत दोनों से हमारी लाइफ में है ना प्रभाव पड़ता है, और जीते या हारे दोनों से हम सीख सकते हैं। तो हमें एक दुनिया का निर्माण होता है बेहतर तरीके से। देखिए, आप देखिए यहाँ पे निर्माण है ना, निर्माण होता है, कोई चीज बनती है, एक दूसरे को देख के सीखते हैं, उसने भी सीखा, मैंने भी सीखा, कभी कॉपी पेस्ट किया, तो इस दुनिया का बेहतर क्या होता है, ग्रोथ होता है या निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने पिक्चर्स को चेंज कर दिया, इसमें देखिए ओलंपिक
ओलंपिक जो है, ओलंपिक खेल है, ये दुनिया है ना, दुनिया का सबसे प्रमुख खेल है, सबसे फेमस प्रतियोगिता, ठीक है ना, प्रतियोगिता है, फेमस प्रतियोगिता या गेम, ठीक, गेम माना जाता है, फेमस है ना, फेमस माना जाता है, जिसमें दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स भाग लेते हैं, जिसमें दुनिया भर से है ना जो पर्सन है वो इन्वॉल्व होते हैं, है ना, इन्वॉल्व होते हैं और गेम कंप्लीट करेंगे और अपने देश का है ना प्रतिनिधित्व करेंगे। अब कोई भी, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, है ना, कोई भी देश है वो अपने जो कंट्री होगी उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, है ना, उसके लिए प्राउड फील कराएंगे, है ना, प्रतिनिधित्व करेंगे, उसको लीड करेंगे, है ना, लीड करेंगे, जिससे कि वो अगर मैंने गेम में जीत गया, है ना, मैंने जीत गया, मैंने गोल्ड मेडल ले लिया, तो पूरी दुनिया हमें देखेगी, कहेगी यार इंडिया का एक पर्सन वो फर्स्ट आया है, उसने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीत लिया, तो सभी लोग देखेंगे, तो इंडिया देश का जो नाम है ना वो क्या होगा, प्राउड फील होगा, है ना, नाम जो होगा फेमस होगा, और लोग देखेंगे कि हाँ यार अब इंडिया के जो यूथ हैं, यूथ धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी बनती है, उनका सपोर्ट बनता है, सहयोग बनता है, ठीक है ना, और हमारे इंडिया देश का धीरे धीरे ग्रो होगा, और हमारा जो इंडिया है वो धीरे धीरे फेमस होता जाएगा, ठीक है ना। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप समझ सके कि आखिर प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मैं कल आपको इसी की दूसरी वीडियोस बना करके बताऊंगा कि आप इस ओलंपिक की स्टार्ट कब हुआ, है ना, कौन से पर्सन ने स्टार्ट किया, उनका नाम क्या है ना, फर्स्ट टाइम ये किस प्लेस में स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसमें कितने टीम काम करती थी, है ना, गिफ्ट क्या थे, ठीक है, ये सारी चीजें हम डीप में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब मैंने बेसिक चीजें एक्सप्लेन की जिससे आपका, है ना, आपकी खुशी या आपकी भावनाएं इससे जुड़ी रहे और आपको ये पढ़ने और सीखने में बेहतर फील। ओके, इस वीडियोस को आप सभी शेयर जरूर करिएगा, मैं चाहता हूँ आप अपने टीम में सक्सेस। ओके।